हेलो एवरीवन, आप सभी का हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से संबंधित एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक सिंधु, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता से संबंधित हमने प्रश्न देखे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें यूकेएसएससी और यूकेपीएससी से संबंधित हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण से संबंधित भी एमसीक्यू और डिटेल वीडियो डाली गई हैं। आप वो भी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर भी इसमें डाली जा रही है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे राज्य स्तर पर हो। ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के अपडेट होते हैं वो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस का जो सीरीज है, इसमें हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक के हैं, जिसमें आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब से संबंधित, आपको पता है कि भारतीय इतिहास में यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो हम अपना आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, पहला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये जैनों का है, बौद्धों का है, सिखों का है या हिंदुओं का है। तो आप मेरी थोड़ी अगर राय माने तो कभी भी जब आप देखिए, सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी हैं वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं लगभग, चाहे वो प्री हो, तो उसमें आप क्या करें, एलिमिनेट मेथड अपनाएं। एलिमिनेट मतलब जो बिल्कुल भी नहीं है, आपको प्रथम दृष्टया ही जो देखकर लगते हैं कि जो उसका उत्तर नहीं है, उनको अपने ऑप्शन में से ही हटा दे। ठीक है। जैसे आपको सभी को लग रहा होगा सिखों और हिंदुओं का तो ये है ही नहीं, तो हमारे पास दो ही टारगेट हैं, जैनों का या बौद्धों का। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। अगर आपने पहले भारतीय इतिहास पढ़ा है तो आप मेरे उत्तर बताने से पहले भी अपने आप को चेक कर सकते हैं और खुद भी अपने मार्क्स देख सकते हैं कि आप 50 में से कितने गेन कर रहे हैं। ठीक है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त की थी? ठीक है। तो बौद्ध धर्म में मृत्यु प्राप्त करने को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो ये किस स्थान पर प्राप्त की थी? कुशीनारा, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा में या कुंडग्राम में? तो इन्होंने महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए, कुशीनारा या कुशीनगर। तो अगर ऑप्शन में कुशीनारा भी हो तो भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण या मृत्यु को प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि बौद्ध संगीति तृतीय, द्वितीय। ठीक है। तो तृतीय, थर्ड बौद्ध संगीति को संरक्षण किसने प्रदान किया? ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? जैसे इससे पहले हमने पढ़ा त्रिपिटक। ठीक है। तो पिटक हमने देखा कि पिटक किस धर्म ग्रंथ से हैं? बौद्ध धर्म से हैं। तो इसकी जो रचना है वो किस भाषा में की गई है? ऑप्शन है संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत। देखिए, प्राकृत का जो संबंध है वो जैन धर्म से है और बाकी बची संस्कृत तो वैदिक सभ्यता से है, और अर्धमागधी तो उसके बाद परिष्कृत होके आई। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाली। जो बौद्ध धर्म में जो सबसे विख्यात या हम कहें चर्चित या प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर भी अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे राइटर ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, चाहे वो राहुल सांकृत्यायन हो, चाहे अज्ञेय हो या अन्य हो, नागार्जुन हो। ठीक है। इन सब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। तो नेपाल में जब बौद्ध धर्म का गमन हुआ तो किस शासक के शासनकाल में हुआ? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो हमें एक तो ये पता चला कि महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो किस गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जांत्रिक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका महावीर स्वामी की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था?
देखिए प्रथम भी पूछा जाता है, अंतिम भी पूछा जाता है। तो अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया गया अपने धर्म, यानी कि गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था है? ठीक है, कौन था नहीं, कौन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, मतलब वही प्राचीनतम सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? गांधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। ये सबको इसका उत्तर पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला। अभी हमने पढ़ा था ना गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में, उनकी हुई थी कुशीनगर। यहाँ पर महावीर स्वामी की बात हो रही है, तो श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले या पावापुरी। तो ऑप्शन में देखिए वहाँ भी पावापुरी था, तो ध्यान रखें महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई है? पावापुरी में हुई है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में। अगला प्रश्न, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? देखिए हिंदू से नहीं है, ईसाई से नहीं है, तो बौद्ध और जैन फिर से आए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर प्रश्न हो कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो उसका उत्तर है बोध गया। अब मैं इसको कैसे याद करती हूँ? देखो बोध माने होता है किसी चीज़ को समझना, तो बोध गया में इनको अपना ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ? बोध गया में। और प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? सारनाथ। उनके उपदेश का सार आया कि उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया, तो स्थान क्या था? सारनाथ। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया प्रतिभागियों? ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। देखिए उस समय भी स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करना या किसी धर्म की शिक्षा प्राप्त करना बड़ा कठिन था, दुर्लभ था। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोध गया स्थित है, देखिए बोध गया इसलिए पूछा गया है, बोध गया कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या असम में? तो आप सभी जानते हैं बिहार में बोध गया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैव का? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का जातक ग्रंथ है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए अभी हमने बात की थी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो उस प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, या प्रथम प्रवचन जो उन्होंने यहाँ पर दिया था उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्म चक्र परिवर्तन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र परिवर्तन उनका प्रथम प्रवचन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। देखिए इनकी कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी कि बुद्ध ने किस प्रकार गृह त्याग किया और किस प्रकार इनकी माता चाहती थी कि किसी दुख को ना देख सकें, लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो प्राप्त होता ही है। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तभी उनके ज्योतिष ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये गृह त्याग कर देंगे, तो इनको किसी भी दुख से ना इनका अनुभव कराया जाए। तो एक बार रात्रि में ये चुपचाप कहते हैं ना 5 सत्य देख लेते हैं, ठीक है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, तो गृह त्याग कर देते हैं। तो उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है, हाथी है, बैल या भेड़ है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिंगनाक? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। नागार्जुन क्या है? शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले बौद्ध दार्शनिक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम या वर्धमान? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित हैं और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे आसान भी है क्योंकि कई बार रिपीटेड ये प्रश्न है। तो किसे क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को या अकबर को? देखो अकबर को तो महान शासक कहा जाता है ना, महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी या ज्योति का पुंज भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कैसे ही प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। तो किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य नरेशों ने
या राष्ट्रकूटों ने? चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों ने। कहीं पर सोलंकी भी अगर लिखा है तो आप ध्यान देंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकियों ने कराया था। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? अगर हम जैन परंपरा की बात करें तो उसमें महावीर स्वामी का कौन सा स्थान था? ठीक है, प्रश्न है कि कौन सा स्थान था। पहला, 10वां, 18वां या 24वां? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 24वां इनका स्थान था, या 24वें नंबर के तीर्थकर थे, तीर्थंकर थे, तीर्थंकर बोला जाता है। तो महावीर स्वामी जैन परंपरा के अनुसार 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो आपको ऐसा लगेगा किसी पॉलिटिकल लीडर का होगा या किसी स्वतंत्रता सेनानी का होगा, जबकि ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी का। ये जियो और जीने दो की जो बात कही थी वो महावीर स्वामी ने कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन कश्मीर में, देखो कश्मीर को कुंडलवन भी कहा जाता था, या राजगृह में? तो उसका सही उत्तर है अशोक कनिष्क के शासनकाल में ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जा रही है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। कहाँ आयोजित की गई? कुंडलवन कश्मीर में की गई। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ था? अभी हमने पढ़ा था कि इसको संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो आंसर था अशोक ने इसको संरक्षक प्रदान किया था। अब प्लेस पूछा है कि कहाँ पर हुआ था? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसको संरक्षण किसने प्रदान किया था? अशोक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? देखिए प्रथम भी पूछी जाती है, नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजगृह। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मक्खली गोसाल? ठीक है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? अगर हम बात करें भागवत संप्रदाय, ठीक है, भागवत संप्रदाय चलता है ना हमारे यहाँ, तो किसका विकास में इसका किसका ज़्यादा योगदान था? पार्थियन का, हिंद यूनानी का, कुषाण का या गुप्त का? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यौसुद, विपन या प्रभास? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जमाली। ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से की महिमा है वो कौन से हैं? पहले तो हमें ये पता चला कि त्रिरत्न सिद्धांत के अंदर आते क्या क्या हैं। क्या क्या आते हैं? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। और ये किस धर्म की महिमा है या किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से संबंधित क्या है? त्रिरत्न सिद्धांत। और जबकि पिटक की हमने बात की थी वो थे बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की? अगर जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसके बाद संगीति की अध्यक्षता किसने की, प्रथम बौद्ध संगीति की? तो ऑप्शन है महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्यादवाद सिद्धांत है, जो श्यादवाद सिद्धांत है ये क्या है? ये लोकायत धर्म का सिद्धांत है, शैव धर्म का सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है या वैष्णव धर्म का सिद्धांत है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का सिद्धांत है श्यादवाद सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर इनकी दो संप्रदाय शाखाएं बट चुकी थी, ठीक है। तो उसके श्वेतांबर जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न है। स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या देवर्षि क्षमा श्रमण? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा सबसे प्राचीन विहार है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र प्रथम जैन महासभा का आयोजन यही स्थान पर हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? यानी कि तीन ऐसे होंगे जो एक समकाल के होंगे जबकि एक नहीं था।
बिंबसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद। मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं थे। बिंबसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समकाल थे। ठीक है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न की भाषा को समझने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, अभी हमने पढ़ा था ना कि कश्मीर कुंडल ग्राम में हुई थी, कुंडल वन बोला था। ठीक है, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न को घुमा दिया है, किसने की थी? पार्श्व ने की थी, नागार्जुन ने की थी, शूद्रक ने की थी या वसुमित्र ने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? जो बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, मतलब अगर हम अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो ये किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यादान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का या धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र परिवर्तन। अभी हमने पढ़ा था कि बौद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है, तो उनके प्रथम प्रवचन को भी क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है, यानी कि तीन है। ठीक है, त्रिपिटक माने तीन पिटक। जातक, सुत्त, विनय, अभिधम। तो सुत्त, विनय, अभिधम ये सब उसके अंग हैं, जबकि जातक इसका अंग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। अगर मेरी स्पीड थोड़ा तेज हो रही है, मैं नहीं चाहती कि एमसीक्यू में इतना समय लगे, जहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल लगेगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, लेकिन स्पीड कम करके। देखो, समय की बहुत कीमत है, पैसे की कीमत नहीं है, समय की कीमत है। आप जो समय जहाँ पर देते हो उसी समय की आपको कीमत मिलती है। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं समय ज़्यादा गवाते ना हुए स्पीड से मैं आपको बता रही हूँ। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, पहले तो हमें ये पता चला जो कल्पसूत्र है ये जैन ग्रंथ का है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूल भद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू? तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। कौन है? भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, महाविभास शास्त्र। प्रश्न क्या है? महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या अश्वघोष? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीता, भगवत गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक या बुद्ध चरित? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद। धम्म का मतलब है धर्म से, धम्मपद की जो रचना है वो किसके समान मानी जाती है? गीता के समान, भगवत गीता के समान पवित्र मानी जाती है। अगला प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप? तो नागार्जुन की हमने बात की थी, श्यादवाद सिद्धांत के थे, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विज्ञानवाद, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयनाथ। ठीक है, आप क्वेश्चन को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म, संघ, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक? देखिए, पिटक तो ये तीन होते हैं। ठीक है, हम बात करें त्रिरत्न की तो हम इसको काटेंगे। मैंने आपसे कहा था ना एलिमिनेट मेथड अपनाना, तो उसका सही उत्तर है बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को इंगित करता है, यानी कि इशारा करता है, उनकी तरफ इशारा करता है कि त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज? तो उसका सही उत्तर है बाहुबली। ये क्या है? ये धार्मिक घटना है जिसको बोला जाता है महामस्तकाभिषेक, और ये किसके लिए है? ये बाहुबली से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? ठीक है, पाणिनि। देखिए, पाणिनि तो अष्टाध्यायी लिखी थी, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अलार कलाम, कपिल या पतंजलि? पतंजलि का संबंध योग से है। ठीक है, तो हमारे पास बचते हैं अलार कलाम और कपिल, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अलार कलाम जो थे ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंदना महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, यानी कि हेड जिसको हम कह सकते हैं। आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न, नायनार कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो नायनार कौन थे? वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे जो अग्रणी शिव के अग्रणी भक्त थे, या वे अग्रणी जो बसेश्वर के भक्त थे? तो उसका राइट आंसर है वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, उनको क्या बोला जाता था? नायनार बोला जाता था। तो आज हमने धार्मिक आंदोलन देखे,
इसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखा। चाहे आप किसी भी परीक्षा को दें जिसमें आपसे इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, और यहाँ से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें श्यादवाद पढ़ा, महाभिवाद शास्त्र पढ़ा, ठीक है, त्रिपटक पढ़ा, त्रिरत्न पढ़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आई होप आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने यहाँ पर प्रदान करने का जो प्रयास किया था उसमें मैं सफल हुई होंगी। किसी भी प्रकार की अगर मेरे उच्चारण में या किसी प्रश्न के कहते हैं ना उत्तर बताने में अगर कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको सही से सही नॉलेज दूँ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक संस्करण दूँ जिससे आप की तैयारी और अच्छी हो। तो आप सभी चैनल से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए। हो सकता है आपने आज अभी नंबर, आपने क्वेश्चंस के आंसर देख लिए, अब 2 दिन बाद आप फिर वीडियो को देखिए और उसके बाद आंसर खुद लगाइए। हम क्या कर सकते हैं, रिपीट प्रैक्टिस जो होता है वो इंसान को बहुत निपुण बना सकता है ना। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना ना छोड़िए। आप स्पीड बढ़ा के देखिए, किसी भी प्रकार से देखिए, इसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।